हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं हिमाचल प्रदेश का नायब तहसीलदार का जो एग्जामिनेशन है उसके बेसिक्स बताऊंगी। प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाला है, काफ़ी टाइम से इसके बारे में बात की जा रही है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट और फिर पैटर्न्स। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ भी आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में भी उनको शेयर कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर देम। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि पेपर कौन करवाता है। हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग है वो ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं और जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है उसको फिल किया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी दो ही है, एक तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दूसरी आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा है बाकी एग्जाम से, 21 ईयर्स टू 45 ईयर्स है। लेकिन इसमें अब एक और चीज समझनी है, जैसे कि नोटिफिकेशन आती है उसमें हर एक में डेट ऑफ रेफरेंस दी जाती है। डेट ऑफ रेफरेंस का मतलब है जैसे 2026 में पेपर आया तो वहां लिखा गया कि 1/1/2026 जो है ये हमारी डेट ऑफ रेफरेंस रहेगी। अब जितने भी बच्चे 21 साल के इस डेट के बाद हो रहे हैं, इसके बाद उनका बर्थडे आता है तो क्या है, वो एलिजिबल नहीं है। और 45 के ऊपर भी यही अप्लाई होगा कि अगर वो 45 के 2 दिन पहले भी हुए हैं तो भी उनके ऊपर मैक्सिमम जो ये एज लिमिट है ये लग जाएगी। तो सेम चीज की जो डेट ऑफ रेफरेंस है वो नोटिफिकेशन में लिखी होती है, एचएस में भी होती है, एलाइड में भी होती है, उसी के आधार के ऊपर जो एज लिमिट है वो यहाँ पर डिसाइड होती है। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आएगा, पिछली बार कमेंट्स आए थे कि ये समझ नहीं आया तो मैं वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, बट आसान भाषा में ये एक डेट ऑफ रेफरेंस है और हर एक नोटिफिकेशन में ईयर लिखा जाता है, उसी के हिसाब से ये मिनिमम और जो आपकी मैक्सिमम एज है इसको डिफाइन करते हैं। अब एज लिमिट जो है इसमें रिलैक्सेशन भी मिलती है, लेकिन सिर्फ हिमाचल के रिजर्व्ड कैटेगरीज को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, जो कि एसटी ऑफ हिमाचल हैं, ओबीसी, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, हिमाचल के बोनाफाइड उन लोगों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और एक्स सर्विसमैन हैं उनको अलग से नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से रहती है उनकी जो रिलैक्सेशन है। और रिलैक्सेशन भी आपको तभी मिलेगी अगर सीट जो है वो वहां पर रिजर्व्ड है। जैसे इस तरीके से आती है कि अनरिजर्व जो है वो आपकी 12 हैं, फिर शेड्यूल कास्ट जो है वो 3 थी, लास्ट वाली ये नोटिफिकेशन थी 2021 में, लास्ट टाइम नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन हुआ था। इसमें अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है कि कितनी बार आप दे सकते हो, जब भी आप 45 के हो गए या अगर आप ST SC OBC हैं प्लस 550 के हो गए तो उसके बाद जो है आप नहीं दे सकते। अदरवाइज इसमें ऐसा नहीं रखा गया कि 4 ही या 3 ही अटेम्प्ट हैं। जो लोग पेपर भरते हैं उनके लिए जो जनरल कैटेगरी है 400 फीस रहती है। लड़कियों के लिए वो हमेशा से ही हिमाचल में जो है फ्री हम लोग देखते हैं। देन ST SC OBC हैं जो हिमाचल के, उनके लिए 100 है, 400, इस तरीके से नोटिफिकेशन में इसका मेंशन किया जाता है। अब अगर मैं नायब तहसीलदार के पेपर की बात करूं तो 3 भाग हैं, वही 3 भाग, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब जो प्रीलिम्स है ये होता है आपका टोटल 120 नंबर का। देखो समझना है, जो एचएस का पेपर है वो 100 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं। जो एलाइड का है उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। ये जो 120 क्वेश्चन है इसी से कट ऑफ निकलती है और फिर मेंस में जाते हैं। अब मेंस ना पहले ये MCQ बेस्ड ही होता था, लेकिन पिछली बार जो 21 वाला पेपर हुआ है उसमें पहली बार ये सब्जेक्टिव हुआ, तो हम इसका पैटर्न भी देखेंगे कि आपके 4 नंबर के, 6 नंबर के और कितने नंबर के क्वेश्चन हैं वो भी हमने देखना है। फिर लास्ट आता है आपका इंटरव्यू स्टेज, जहां पे आपके साथ में पर्सनालिटी को आपकी चेक किया जाता है और उसी के आधार के ऊपर एक कट ऑफ निकल कर आती है कि आपने एग्जाम क्रैक किया कि नहीं। अब जो क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन आपने 2 घंटे में करने हैं, 1 मार्क का एक रहता है और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो होती है 0.25 विच इज 1/4। अगर हम लोग HS से कंपेयर करें यहाँ पर तो वहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 0.66 जो है वहाँ की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। अब जो टोटल मार्क्स हैं वो कट ऑफ में, जो प्रीलिम्स वाले हैं वो कट ऑफ के लिए यूज होते हैं, वो आगे जो मेन रैंकिंग है या आपकी आगे मेंस में काउंट नहीं होंगे। फिर प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 3, हर एक सिलेबस में 3 चीजें हिमाचल में हम देखते हैं। सबसे पहला है हिमाचल की जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिमाचल की। दूसरा आता है करंट अफेयर्स, नेशनल हो या इंटरनेशनल, एंड द थर्ड वन इज GS। तो इसमें
अगेन 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रखे गए हैं जो हिमाचल जीके से पूछे जाएंगे, लेकिन जो पिछली बार 21 वाला पेपर हुआ था उसमें आ गए थे 37 क्वेश्चंस। फिर आपका दूसरा करंट अफेयर्स कि 50 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और जो 40 क्वेश्चन हैं वो आएंगे आपके जीएस से, बाकी जो हिस्ट्री रह गई, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उन सब से। जब ये हो जाएगा तो आएंगे सेकंड स्टेज पे जो कि मेंस है। मेंस में है टोटल 4 आपके जो पेपर हैं वो। पहला पेपर आ गया जीके का और करंट अफेयर्स का, ये है 100 नंबर का, ये है 100 नंबर का। वही 3 इसमें है, इसमें 20 नंबर की हिमाचल जीके है, 40 नंबर के करंट अफेयर्स हैं और 40 ही नंबर के जो ये हमारे लास्ट की जीएस है ये है। तो मेंस में भी इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। दूसरा है एक इंग्लिश है, एक हिंदी है और एक एसे है। अब इसका जो न्यू पैटर्न है, एक ही बार हमने मेंस का पेपर देखा है तो उसमें देखा कि एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन है जो 60 वर्ड्स में पूछा जाता है, 90 वर्ड्स में 6 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स का है और बहुत क्वेश्चन टफ नहीं है। डिस्कस दी फोक कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, लोक संस्कृति जो है हिमाचल प्रदेश की उसको डिस्कस करना है। तो ऐसे करके ये कुल्लू वैली के रिलीफ फीचर्स के ऊपर पूछा गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इन 4 या ये जो 3 कैटेगरीज हैं, 3 मार्कर हैं, इनमें पूछे जाते हैं 4, 6, 10। अब नेक्स्ट आ गया इंग्लिश, ऐसे और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश तो देखो लैंग्वेजेस हैं, इसको क्वालिफाई करना ही पड़ता है। जो 33% मार्क्स है वो हर एक में होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपसे हिंदी नहीं हुआ बाकी में अच्छे नंबर थे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। दे हैव टू बी क्वालिफाइड। अब यहाँ पे जो ऐसे एक एक करके देख लेते हैं। देखो इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, हिंदी में कुछ इस तरीके के गद्यांश हैं, ट्रांसलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इस तरीके से पूछते हैं। फिर ऐसे देखें हम 1000 नंबर का इसमें निबंध रहता है आपने, जो कि इनमें से किसी पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूछा गया था, कम्युनिटी सर्विस के ऊपर पूछा गया था, तो ये रहता है। एंड द लास्ट वन इज इंटरव्यू जो कि 40 नंबर का होता है। 40 नंबर जो आपके मेंस के स्कोर में ऐड होंगे उसी के आधार के ऊपर आपको सीट मिलती है। सो यही था। इसमें तो मेजर से जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आंसर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ रह गया है सो आई विल ट्राई टू आंसर इट, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हेयर आर दी नंबर्स, इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब जाने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एनटी की तैयारी करनी है या फिर हमने क्या करना है एचएस की ही तैयारी करनी। एक चीज़ नहीं होता, कुछ नहीं। देखो अब क्या होता है ना, जब आप एचएस की तैयारी करते हो ना, एनटी अलाइड इसमें साथ में आ जाते हैं। मेरे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि एनटी का अगर पेपर होगा तो क्या इसकी कट ऑफ रहेगी। देखो कट ऑफ जो है पिछली बार पेपर 21 में हुआ है, अभी ज़्यादा टफ होगा कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अब जितना भी बच्चा एचएस की तैयारी करता है वो सारा एनटी में भी बैठता है, एलाइड में भी बैठता है। इस चक्कर में जो कट ऑफ है वो इंक्रीज कर जाती है। अब इस कट ऑफ को नॉर्मलाइज करने के लिए जो एग्जामिनर है वो पेपर ही टफ सेट करता है, समझ रहे हैं? तो पेपर जो तैयारी है वो आपकी बड़ी ही होनी चाहिए। when we shoot for the stars then we land on the moon। तो ऐसे करके हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़नी है और कुछ भी अगर आपको चाहिए तो यू कैन लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।